मेरा बेटा। निकल बुढ़िया यहाँ से, और मेरी बात ना ध्यान से सुन। अपने बेटे को बताने की या उसके पास जाने की कोशिश भी की ना, तो उसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। और ये तू बहुत अच्छे से जानती है कि मैं तेरे बेटे के साथ क्या करने वाली हूँ। शिवानी, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वो कहाँ चली गई? छोड़ो ना आयुष, उनके नसीब में होगा ही नहीं कंबल लेना, हम चलते हैं। चलो। अरे अम्मा जी, इस डब्बे के अंदर क्या कर रही हो? हैं? माँ, कोई कबाड़ी वाले पकड़ी ने। अबे रुको। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? माँ, आप कहाँ चली गई थी गांव से? मैंने गांव में सबसे पूछा, लेकिन किसी को आपके बारे में नहीं पता था। और तो और हमने पुलिस कंप्लेन भी करी, लेकिन पुलिस भी आपको ढूंढ नहीं पाई। माँ, चुप क्यों, बताओ ना। छोड़ो ना आयुष, इन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि इन्हें हमारे साथ रहना ही नहीं था। और तुम भूलो मत कि इनकी वजह से कितने परेशान हुए हो तुम। हर एक काम तक भी ध्यान नहीं लगा पा रहे थे अपना। और जब इन्हें तुमसे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चुप करो शिवानी तुम। अगर माँ की आज ये हालत है ना, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। माँ, बताओगी हमें कि ऐसी क्या कमी रखी थी हमने, जो आप हमें छोड़ के चली गई? मुझे तेरे साथ नहीं रहना था, तू मेरा ध्यान नहीं रखता, इसीलिए मैं घर छोड़कर चली गई थी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे भला कोई माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? माँ, आपको ना मेरी कसम है, आप बताओ की बात क्या है। जब तक आप बताओगे नहीं ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। बेटा वो चल बुढ़िया, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। बहू, ये तो मुझसे किस तरीके से बात कर रही है? और मैं भला अपना घर छोड़ के क्यों जाऊं? अपने बेटे की सलामती के लिए। क्योंकि अगर तू घर से बाहर नहीं गई ना, तो मैं तुम दोनों की पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। और ये बोलूंगी कि मेरी सास और मेरा पति मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट करते हैं। और इन सब के बाद मैं एलिमनी की डिमांड करूंगी, वो अलग, जो तेरे बेटे को भरनी पड़ेगी। तू ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही है? क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ तेरी रोज रोज की रोक टोक से। और तू है कि मरने का नाम ही नहीं ले रही है। बहू, पर इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? तेरे बेटे की गलती ये है कि तू उसकी माँ है, और जैसा तू उसको बोलती है ना, वो ठीक वैसा ही करता है। तेरे इशारों पे नाचता है, जिन सब की वजह से ना मेरी फरमाइशें मारी जाती है। आयुष, वो मेरा फोन ना हैंग हो रहा है काफी ज्यादा, और देखो ना कितना पुराना भी हो गया है। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास आईफोन है, तो तुम मुझे भी आईफोन दिला दो। मैं एक काम करता हूँ, मम्मी से बात कर लेता हूँ उस बारे में। क्या है आयुष, हर चीज में मम्मी से पूछना जरूरी है क्या? तुम भी तो दिला सकते हो। यार शिवानी, तुम अच्छे से जानती हो कि घर का सारा हिसाब किताब मम्मी ही देखती है, उनसे पूछना जरूरी है। पूछ लो। अरे बेटा, क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की? तुझे पता है ना पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। बहू ने तो सिर्फ बात करनी है ना। तू ना एक काम कर, ये मेरा फोन दे दे बहू को, इससे बात कर लिया करेगी। जब देखो तब फालतू के खर्चे करवाती रहती है ये लड़की। मम्मी जी, 5,000 रुपये दे दो। क्या करने हैं? ओ मम्मी जी, मेरे भाई की शादी आ रही है ना, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई है। तो नीचे पार्सल वाले भैया खड़े हैं ना, उन्हें देने जाना है। इतनी महंगी साड़ी कौन मंगवाता है? जब देखो तब फालतू के खर्चे करती रहेगी, जाके मना कर दे उनको। मम्मी जी, मेरा इकलौता भाई है, उसकी शादी है। तेरा तो इकलौता भाई है, पर मेरा भी तो इकलौता बेटा है। तुझे पता है पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। कोई जरूरत नहीं है 5,000 की साड़ी लेने की। मेरे साथ मार्केट चलियो, मैं दिलवा दूंगी तुझे 200-300 में साड़ी। अभी जाके उसको मना करके आ। समझ गई ना मेरी बात? तो अब मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। यहाँ से सीधा गांव जाएगी, और गांव जाकर रोज एक हफ्ते तक अपने बेटे से बात किया करेगी, और उसको बोलेगी कि तू अब से गांव में ही रहेगी।
और 1 हफ्ते बाद अपना फोन स्विच ऑफ करके कहीं दूर फेंक दियो, ताकि तेरे बेटे को लगे कि तू गांव में कहीं खो गई है। उसके बाद वो तुझे गांव में ढूंढेगा जहां तू उसे नहीं मिलेगी। आयुष एक बार मेरी बात। बेशरम औरत, मतलब सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, उसके बाद भी तुम सफाई दे रही हो। आयुष प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें लगता है कि ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें माफ करूंगा? तुमने मुझसे मेरी माँ छीनने की कोशिश करी है और इस चीज की कोई माफी नहीं है। अरे मेरी माँ की गलती क्या थी? क्या उनकी यही गलती थी कि मैं जितना कमाता था उसी में वो घर भी चलाती थी और पैसे ही बचाती थी? मेरी माँ हमारे ऊपर रोक टोक इसलिए करती थी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि मेरी कमाई इतनी नहीं है कि उसमें हमारी फरमाइशें ही पूरी हो और घर भी चल सके। तुम्हारी ये घटिया हरकत जानने के बाद ना मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। तुम अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। देखो आयुष, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने माची के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज से ना मैं माँ जी का ख्याल बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखूंगी, उनकी बहुत सेवा करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दिया है मैंने, इसलिए अभी तक पुलिस ने बुलाई है, समझी? अब घर जाके अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा।